नार्सिसिस्ट का अरेंज्ड मैरिज में एंट्री कैसे होता है। शुरू में बहुत अटेंशन देंगे, आपको गिफ्ट्स भी देंगे, बस आपको इमोशनली अटैच करने का एक तरीका होता है। आप जब हो जाते हो उसके बाद उनका असल गेम शुरू होता है। मेरी एक्स इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, वो तो मेरी बात समझ जाती थी, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही उसको भड़का देती हूँ, शायद मुझे ही बात करने का ढंग नहीं है। नार्सिसिस्ट से बचने का सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका दोस्तों ये होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग अरेंज्ड मैरिज को अपने नार्सिसिस्टिक गेम्स खेलने का प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, उनको मज़ा आता है। आज हम बात करेंगे कि ये कैसे विक्टिम्स को ट्रैप करते हैं और आप भी उनके जाल में फंस सकते हैं, मगर उससे बचने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। दोस्तों, अरेंज्ड मैरिजेस हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ट्रस्ट, फैमिली वैल्यूज और फिर रिश्तों का कनेक्शन। लेकिन नार्सिसिस्ट जो हैं वो इस सिस्टम का मिसयूज करते हैं और कमाल करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं ताकि उनका कंट्रोल बना रहे, वो मैनिपुलेट करते रहें और फिर इमोशनल अब्यूज किया जा सके। तो आज हम देखेंगे कि नार्सिसिस्ट लोग अरेंज्ड मैरिजेस को अपने फायदे के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उनके रेड फ्लैग्स को कैसे पहचान सकते हैं। आज अगर आप विक्टिम हैं तो आप इसे डील कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछा जाता है। स्पेशली जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, वो कहते हैं कि दे आर इन अ रिलेशनशिप जो एक नार्सिसिस्ट के साथ है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि वो उसको पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करें और फिर बाद में उससे बचे किस तरह। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, नार्सिसिस्ट का अरेंज्ड मैरिज में एंट्री कैसे होता है। नार्सिसिस्ट को सप्लाई चाहिए होती है। अच्छा, याद रखिएगा, एक होता है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट जिस आदमी का शिकार करता है उसको सप्लाई बोला जाता है। तो नार्सिसिस्ट को सप्लाई चाहिए होती है, अटेंशन, एडमायरेशन, कंट्रोल, ये सब चाहिए होता है। और अरेंज्ड मैरिज उनके लिए परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड होता है। इससे बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती, क्योंकि अरेंज्ड मैरिज में ना सवालात कम होते हैं, कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। अगर वो चेक बॉक्स में चेक इन हो रहे हैं तो पेरेंट्स जो है वो कह देते हैं ठीक है जी, हमें रिश्ता मंजूर है। वो डीप नहीं जाते कि ये इंसान सोचता कैसे, ये इंसान की इसकी परख कैसे करनी है, ये इंसान जो है वो फाइनेंसेस को लेके क्या सोचता है, ये इंसान रोमांस को लेके क्या सोचता है। ये सब कुछ अरेंज्ड मैरिजेस में नहीं देखा जाता। रिश्ता जो है वो आने पर, कोई भी रिश्ता किसी का आ जाए तो सब उनकी आइडियल इमेज को देखते हैं कि बेटा डॉक्टर है, बहुत अच्छे घर से है, दैट्स ऑल। विक्टिम्स को बहुत कम टाइम मिलता है पर्सनालिटी जजमेंट करने का। फैमिली प्रेशर में आके फिर रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया जाता है। ये एक नुकसान है जिसके बारे में अक्सर बात करता हूं कि ये नुकसान हमें अरेंज्ड मैरिजेस में देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि नार्सिसिस्ट का प्लेबुक क्या होता है, वो किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले जो पहला फेज होता है नार्सिसिस्ट का, वो होता है लव बॉम्बिंग। वो पहले लव बॉम्बिंग करेंगे। शुरू में बहुत अटेंशन देंगे, आपको गिफ्ट्स भी देंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देंगे। अब आपको ना आदत पड़ गई है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर शुरुआत में इतना कुछ है तो न जाने आगे चल के आगे जाके क्या कुछ होगा। अब यानी कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, यू आर द ओनली वन जो कि मुझे मेरे तक पहुंचाती है। इस तरह के बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं। आपको लगता है कि आप ही उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अगर आप ना हो। लेकिन ये फेक होता है, बस आपको इमोशनली अटैच करने का एक तरीका होता है। आप जब हो जाते हो इमोशनली अटैच, उसके बाद उनका असल गेम शुरू होता है, उनका खतरनाक तरीन गेम शुरू होता है। और स्टार्ट कहाँ से करते हैं? आइसोलेशन से। आइसोलेट करेंगे, आपको तन्हा करेंगे, बाकी सबसे आपको अलग करेंगे और वहाँ से उनका कंट्रोल शुरू हो जाएगा। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली उनको आहिस्ता आहिस्ता कट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं, डायरेक्ट बुराई नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, तुम्हारे पेरेंट्स अलग हैं, हम अलग हैं, वो हमें समझ नहीं पाए। आपको सिर्फ उनकी अप्रूवल की ज़रूरत होने लगती है। यानी अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आपको उनकी अप्रूवल चाहना चाहिए होती है। यहाँ से इसका कंट्रोल शुरू हो जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है गैस लाइटिंग, यानी वो रियलिटी को ट्विस्ट कर देते हैं। दैट इज़ वेरी डेंजरस। आपकी
अपनी रियलिटी जिसको आप रियल अपनी ऑब्जर्वेशन में रियल समझ रहे होते हो, आप उसी पे शक करना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, आपको अपनी मेमोरी पर, अपनी फीलिंग्स पर शक होने लगता है कि अच्छा तुम गलत सोच रही थी। हालांकि आपने कोई एविडेंस देखा होता है जो बड़ा क्लियर होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको आपके ही नज़र पे, आपके विजन पे, आपकी मेमोरी पे शक करने के लिए मजबूर कर देते हैं। नार्सिसिस्ट जो है वो खुद को विक्टिम बना के पेश करेगा हमेशा। दैट इज हिज प्रॉब्लम। फिर क्या आता है? फिर आता है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन क्या करती है? यानी दूसरों को इन्वॉल्व करना, अपनी आर्मी, अपने ट्रूप्स लेकर आना, एक्स पार्टनर्स या फिर इमेजिनरी एडमायरर्स का जिक्र करना। यानी अब मेरी एक्स इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, वो तो मेरी बात समझ जाती थी, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? इस तरह की चीजें करते हैं। यानी आपको गैसलाइट तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? जब ट्रूप्स लेके आ रहे हैं इर्द गिर्द से और अपने फेक एडमायरर्स, अगर एक्स थी भी, उसको भी यही लगता होगा कि नार्सिसिस्ट है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि मेरी एक्स बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। ये आपको इनसिक्योर करने के लिए होता है और आप इनसिक्योर हो भी जाते हो। अब क्लाइमैक्स यहां पे कहां आता है? विक्टिम्स का इमोशनल ट्रॉमा, सेल्फ डाउट, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं ही उसको भड़का देती हूं, शायद मुझे ही बात करने का ढंग नहीं है। इस तरह की चीजें सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं। फिर आता है एंजाइटी और डर, दोनों इकट्ठे आते हैं। पार्टनर के रिएक्शन से आपको कांस्टेंट टेंशन होने लगती है। आप कोई भी बात, भले वो सही क्यों ना हो, बहुत सही क्यों ना हो, आप वो करने से झिझकते हैं, आप घबराते हैं और फिर आपको गिल्ट आने लगता है कि मैं उनको बदल नहीं सका, मैं उनको बदल नहीं सकी, मैं उनका ख्याल नहीं रख सकी, मैं कुछ और एफर्ट करती तो शायद वो ऐसे बिहेव ना करते। और फिर आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत भारी होता है। शादी के बाद पैसे का कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में रहता है, क्योंकि अगर आपको पैसे की आज़ादी मिल गई तो शायद आप बाकी आज़ादियां भी आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर लें। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पार्टनर सिर्फ अपने नीड्स की बात करता है, आप वॉकिंग ऑन एक्शल्स है, यानी आप एक्शल्स पे चल रहे होते हैं, ऐसा फील करते हैं, हर डिसएग्रीमेंट में आपको गिल्ट ट्रिप में डाल दिया जाता है, तो दोस्तों ये नार्सिसिस्टिक अब्यूज है। उसके क्लियर साइंस हैं कि जो आपके साथ हो रहे हैं। अब कॉल टू एक्शन क्या है? करना क्या है? अगर आप समझ गए हैं कि ये नार्सिसिस्टिक अब्यूज है, तो फिर अब आपको इससे बाहर निकलना है। और नार्सिसिस्ट से बचने का सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका दोस्तों ये होता है कि आप उसको इग्नोर करते हैं। आप उसको उसी की जुबान में जवाब देते और आप उसको इग्नोर करने लगते। द मोर यू रिएक्ट टूवर्ड्स अ नार्सिसिस्ट, आप उसकी छोटी छोटी बात पे अगर रिएक्ट, क्योंकि उसको आपसे रिएक्शन ही चाहिए, अगर आपको उसको रिएक्शन दोगे, रिएक्ट करोगे, उसको सप्लाई मिलती रहेगी। तो अगर आप समझ गए हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज से कैसे असल में बच सकते हैं, उसके पास जाने से भी बच सकते हैं, यानी उसके रिश्ते में आने से भी बच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।